हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है श्वेरा शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 13 चेंजेस फिज़िकल एंड केमिकल। तो हम जानते हैं फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। वी हैव प्रीवियसली स्टडीड सम एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस। हमने पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे चेंजेस के। चेंजेस लाइक राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट, स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, ये सब नेचुरली होता है। मतलब एक फ्रूट का पक जाना, दूध का ख़राब हो जाना, ये सब नेचुरली होता है और इसे नेचुरल चेंजेस हम कहते हैं। वी सी मैनी मैन मेड मटेरियल्स इन आर डे टू डे लाइफ। क्यों इनका प्रोडक्शन किया जाता है। मैनी चेंजेस सच एज शार्पनिंग अ पेंसिल, बेकिंग ब्रेड, कुकिंग फूड आर यूज़फुल टू अस। बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि हम शार्प करते हैं पेंसिल को, या फिर ब्रेड बनाना, खाना पकाना, ये सब ज़रूरी चेंजेस होता है। इसीलिए दीज आर कॉल्ड यूज़फुल चेंजेस, इसीलिए इन्हें यूज़फुल चेंजेस कहा जाता है। द चेंजेस दैट आर नॉट यूज़फुल और चेंजेस दैट डू अस हार्म आर कॉल्ड हार्मफुल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है और जिनसे नुकसान होता है उन्हें कहा जाता है हार्मफुल चेंजेस। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ, इससे मेरे हिसाब से आपको समझ आ जाएगा। यूज़फुल चेंजेस मतलब कि एग्जाम्पल तो दिए हुए हैं। हार्मफुल चेंजेस मतलब ऐसी कोई चेंजेस करना जिसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप समझो कि ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है ना। कुछ केमिकल रिएक्शन से कुछ ड्रग्स बनाए जा रहे हैं, तो ये सारे हार्मफुल चेंजेस में आ सकते हैं। थिंक अबाउट इट। कैन यू now classify the natural and man-made changes you have listed as useful and harmful changes। तो मैं आपको एक और बार समझा देती हूँ। नेचुरल चेंज वो चेंजेस होते हैं जो नेचुरली होते हैं। जैसे एक पेड़ का छोटे से बीज से एक पेड़ में चेंज हो जाना, है ना, एज के साथ हमारा ग्रो करना, है ना, ये सारे नेचुरल चेंजेस होते हैं जो खुद से आते हैं, नेचर के थ्रू जो चेंजेस आते हैं। और मैनमेड चेंजेस क्या चेंजेस होते हैं जो हम करते हैं, जो हम कोई केमिकल रिएक्शन के थ्रू करते हैं या आर्टिफिशियली करते हैं, वो मैनमेड चेंजेस कहलाते हैं। सो फार वी हैव स्टडीड सर्टेन टाइप्स ऑफ चेंजेस। व्हाट कैन यू टेल अबाउट दीज टू, namely bursting of a balloon and ripening of a fruit from the point of view of their duration, the time they take to happen। तो दो चेंजेस की आपसे बात की हुई है। एक आपको कहा गया है बर्स्टिंग ऑफ अ बलून, आपके पास एक बलून है, उसको आपने फोड़ दिया। और दूसरा है कि एक फ्रूट पक रहा है। तो ये इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। द ड्यूरेशन ऑफ द बर्स्टिंग ऑफ अ बलून इज़ फार शॉर्टर देन दैट ऑफ राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट। Changes that takes place in a short period of time is called fast or quick changes, while changes that takes place over a long period of time is called slow changes। तो यहाँ आपको और दो नए चेंजेस के बारे में बताया गया है कि फास्ट चेंजेस क्या होते हैं और स्लो चेंजेस क्या होते हैं। तो वो चेंजेस जो फट से होते हैं, जैसे कि बर्स्टिंग ऑफ बलून है, इसे फास्ट चेंजेस कहा जाता है। और ऐसे चेंजेस जो धीरे धीरे कहते हैं, जैसे राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट है जो धीरे धीरे होता है, इसे कहा जाता है स्लो चेंजेस, जो बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। सो गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ फास्ट एंड स्लो चेंजेस इन योर सराउंडिंग। आप कुछ भी दे सकते हैं। आपने क्या किया कि दूध को आपने फटने के लिए रख दिया, है ना, कि आपने उसमें थोड़ा सा योगर्ट डाला और उससे दही बनने के लिए रख दिया फर्मेंटेशन के लिए। तो ये भी आप स्लो चेंजेस में कंसिडर कर सकते हैं, है ना। और फास्ट चेंजेस में तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई भी चीज़ आपने तोड़ दी, किसी भी चीज़ में कुछ भी जोड़ दिया, नई चीज़ें इन्वेंट कर दी, तो ये सारे आपने फास्ट चेंजेस कर लिए। एक एक क्या क्या है, कैंडल है, उस कैंडल को जला दिया, फास्ट चेंज कर दिया आपने। Now you may made a link from the glass piece. How will you change the shape of the link to give it its original shape? How will you restore the original कैंडल आफ्टर मेल्टिंग में। तो शायद कोई एक्सपेरिमेंट दिया है, ये चीज़ आप देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
नाउ हम मेन चीज़ें पढ़ते हैं. Melting some wax and obtaining the original solid wax again is something that we can do repeatedly. The changes that can occur in a forward and reverse direction again and again are called reversible changes. तो ऐसे चेंजेस जिसे आप करके उसे वापस उसके फॉर्म में ला सकते हो. जैसे बता रहा है, वैक्स को आपने क्या किया, पिघला दिया और फिर से आपने जोड़ के उसको वैक्स बना लिया. तो ये कैसा चेंज हुआ, ये रिवर्सिबल चेंज हुआ कि आप इस चेंज को कर भी सकते हो और इससे अपने वापस पुराने स्टेट में आप लेके आ भी सकते हो. मैं इसका एक और आपको एग्जांपल देती हूँ. आपने वाटर लिया, वाटर को आपने फ्रिज में रखा, फ्रीज़र में रखा, और फ्रीज़र में जब आपने रखा तो आपने वो क्या है, आइस के फॉर्म में आ गया. अब आपने उस आइस को निकाला और थोड़ी देर तक आपने बाहर रूम टेम्परेचर में उसको छोड़ दिया. तो ये रिवर्सिबल चेंज में आएगा क्योंकि आपने उसका फॉर्म चेंज किया, फिर वो नॉर्मल फॉर्म में भी आप उसे ले आए. बट आप मुझे बताओ कि एक मैंगो जो क्या है, पक चुका है, क्या आप उसे वापस उसी कच्चे मैंगो के फॉर्म में लेके आ सकते हो? ऑब्वियसली नहीं लेके आ सकते हो. एक लकड़ी जो आपने जला दी, क्या आप उसे फिर लकड़ी के फॉर्म में ला सकते हो? ऑब्वियसली नहीं ला सकते हो. तो ये सारे एग्जाम्पल्स देख के हमें क्या समझ में आया कि ये ऐसे चेंजेस होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं. इन चेंजेस को आप दोबारा से नहीं कर सकते हो. आपने एक लकड़ी ली, उस लकड़ी को जला दिया, आप वो जो एशेस आपको मिले, आप क्या उसे दोबारा लकड़ी बना दोगे? नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये इरिवर्सिबल चेंजेस हैं. ये ऐसे चेंजेस हैं कि एक बार अगर ये चेंज हो गया तो फिर इसका कुछ भी नहीं हो सकता. नाउ हमें फिर कुछ चेंजेस बताए गए हैं, देखते हैं क्या चेंज. ओके, तो आपको कहा गया है कि अच्छा, दिन के बाद क्या आता है, सनराइज़ के बाद क्या होता है. ऑब्वियसली तो ये चेंज मैं आपको समझाती हूँ. अब आप मुझे बताइए कि सुबह होती है, देन दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह हो जाती है. ये एक सर्कल चल रहा है. सर्कल क्या चल रहा है कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है. तो वही बताया गया है कि सम चेंजेस अकर अगेन एंड अगेन आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम. कुछ चेंजेस बार बार आते हैं एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद. तो सच चेंजेस आर कॉल्ड पीरियोडिक चेंजेस, और इन्हें पीरियोडिक चेंजेस कहा जाता है. तो ये जो मैंने आपको बताया, दिन होना, रात होना, सुबह होना, इसे हम कंसिडर करेंगे पीरियोडिक चेंजेस में. On the other hand, it cannot be said for sure when certain changes will recur after one occurrence. Even if they recur, the time interval is not fixed. Such changes are called non-periodic changes. तो जैसे एक जगह में बाढ़ आ गई, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि अगले साल इसी डेट को इसी समय बाढ़ आएगी? नहीं बोल सकते हो. ये ऐसे चेंजेस हैं जो इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि शायद बाढ़ ना आए, शायद 10 साल बाढ़ ना आए, या हो सकता है शायद अगले साल पहले बाढ़ आ जाए, बाद में बाढ़ आ जाए. तो ये नॉन पीरियोडिक चेंजेस है. ये ऐसे चेंजेस है जो बिल्कुल फिक्स नहीं रहते हैं, जो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बिल्कुल भी ये सर्टेन नहीं रहते हैं. तो आपको क्या है, पिक्चर दी हुई है और पूछा गया है विच ऑफ द चेंजेस शोन इन द पिक्चर अलॉन्ग आर टेम्प्ररी. कौन सा ऐसा चेंज है जो थोड़े टाइम के लिए है, टेम्प्ररी है. तो ऑब्वियसली ये जो चेंज है ये क्या है, टेम्प्ररी है. ये जो चेंज है ये क्या है, टेम्प्ररी है. पर क्या ये टेम्प्ररी है, ये टेम्प्ररी है? नहीं, ये तो एक बार हो गए तो हो गए. सो इन some of the above examples of the changes, the properties of the original substances remain the same. हमने ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देखे जहाँ पे चेंजेस के बाद भी जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी थी वो वैसे की वैसे ही थी, मतलब उनका कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ. जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल देखा कि आइस था, आइस के बाद ये वाटर के फॉर्म में आ गया, तो क्या ये H2O होता है, तो ये भी H2O ही रहेगा, इसका कोई कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ. तो इसीलिए इन चेंजेस को हम फिज़िकल चेंज कहते हैं, जहाँ पे कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, जहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, वो फिज़िकल चेंज होता है.
The change due to which one substance is transformed into another substance having new and different properties is called a chemical change. जहाँ पे एक substance है ना से ट्रांसफॉर्म होकर चेंज होकर वो दूसरे सब्सटेंस में बन जाता है, उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ. देखिए ये क्या है, बड है. बड से ये फ्लावर में बन गया. अब क्या ये फिर से बड बन जाएगा? नहीं ना, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई. अब तो एक फ्लावर बन गया, इसके बाद ये फ्रूट बन जाएगा. तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं जिसमें बिल्कुल एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे कहा जाता है केमिकल चेंज. The process of formation of vapor from a liquid is called evaporation. एक लिक्विड से जब वेपर बनते हैं, है ना, गैस बन के उड़ती है, उसे हम इवापोरेशन कहते हैं. ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये सब इवापोरेशन के कारण होता है. हमने कपड़े धोए और बाहर सुखा दिए. अब कैसे वो सूख रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनमें जो पानी है वो धूप की गर्मी के कारण इवापोरेट होके वेपर बन के ऊपर उड़ जा रहा है. इसे इवापोरेशन कहते हैं. वी हैव स्टडीड सम प्रोसेसेस दैट आर पार्ट ऑफ वाटर साइकिल. हमने कुछ प्रोसेसेस भी पढ़े हैं जो वाटर साइकिल का पार्ट होते हैं, जैसे डिज़ोल्विंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग. ये सारे फिज़िकल चेंजेस होते हैं. क्यों फिज़िकल चेंजेस होते हैं भाई? क्योंकि इन चेंजेस में क्या होता है कि कोई भी नया कंपोनेंट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. ये सेम कंपोनेंट्स है, सेम कंपोजिशन है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है. तो इसीलिए ये फिज़िकल चेंजेस में आते हैं. नाउ कोरोजन क्या होता है? व्हेन एन आयरन आर्टिकल रस्ट अ रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म्स ऑन इट. कोई भी लोहे की चीज़ जब उसमें जंग लग जाती है तो आपको दिखता है एक लाल कलर की लेयर, उसमें लाल या ब्राउन कलर की लेयर हमको उसमें दिखती है. अ ग्रेश लेयर इज सीन टू फॉर्म ऑन अ कॉपर आर्टिकल. किसी कॉपर आर्टिकल में हमको ग्रे कलर की लेयर दिखती है. इसे ही कोरोजन ऑफ मेटल कहते हैं. इसे ही जंग लगना कहा जाता है. थिंग्स बिकम वीक ड्यू टू कोरोजन. और इस कोरोजन के कारण वो चीज़ वीक हो जाती है. जैसे आयरन, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि क्या होता है. लोहे की जो रॉड होती है वो घरों में भी लगी रहती है. घर जब बनते हैं ना तो वहाँ भी लोहे की रॉड लगी रहती है. तो बहुत बार क्या होता है, उस रॉड में जंग लग जाता है और वो रॉड इतनी वीक हो जाती है. ये जंग क्या करती है, उस रॉड को खाने लग जाती है और उसे वीक कर देती है और फिर वो टूट के ज़मीन में गिर जाती है. ऐसा होता है. तो क्या करता है कोरोजन, उस पर्टिकुलर आर्टिकल को वीक कर देता है. कोरोजन क्यों होता है? इज कॉज्ड बाय ऑक्सीजन, मॉइस्चर, वेपर ऑफ केमिकल्स इन द एयर. जो कोरोजन होता है वो क्यों होता है? क्योंकि एयर में मॉइस्चर रहता है, ऑक्सीजन रहता है. वेपर मतलब एक्चुअली होता क्या है, जंग लगने का रीज़न है मॉइस्चर, मतलब गीलापन चले जाना या वेपर चले जाना. ऑक्सीजन के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है. अब है डू यू नो. आयरन आर्टिकल्स आर गिवन अ थिन कोट ऑफ जिंक टू प्रिवेंट द कोरोजन. आयरन आर्टिकल्स में जिंक की एक लेयर दी जाती है कोरोजन से बचाने के लिए. दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. ऐसे ही गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है. कॉपर एंड ब्रास आर्टिकल्स आर कोटेड विद टिन. दिस इज कॉल्ड टिनिंग. और कॉपर और ब्रास के आर्टिकल्स में टिन की कोटिंग दी जाती है, इसे टिनिंग कहा जाता है. इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी अ न्यू प्रोसेस इज कॉल्ड powder coating has been developed. Coats of various colors are applied on metals like iron and aluminum. They prevent corrosion of metal. तो आज के समय एक नया वे आया है कि पाउडर कोटिंग. क्या होते हैं कि पर्टिकुलर कलर की कोटिंग मेटल में, आयरन में क्या की दी जाती है जिससे वो कोरोजन से बच जाते हैं.